अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपकी टीचर बात कर रही हूँ, साइंस टीचर बात कर रही हूँ और आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है आपकी अमेजिंग साइंस। ओपन योर बुक। ओके, वी स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ यूनिट नंबर 1। ये है हमारा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हैं, ये एक ट्री की पिक्चर है, तो जस्ट उन्होंने एक ट्री ही मेंशन किया हुआ है कि ये ट्री से क्या आप क्या गैस क्या कर सकते हो। तो बेटा, ट्री से हम ये गैस कर सकते हैं, जब हम एक छोटा सा पौधा लगाते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता वो एक बड़े दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हमारे घरों में भी छोटे छोटे पौधे होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जब छोटा पौधा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता जब हम उसको पानी देते हैं वो ग्रो करना शुरू कर देता है। इट मीन्स जब वो ग्रो करता है, जब वो बड़ा होता है तो वो एक लिविंग थिंग कहलाता है। यानी हर वो चीज़ जो कि ग्रो करती है, जो बढ़ती है और वो खाती भी है, खुराक भी खा लेती है, ठीक है, तो वो उसको हम लिविंग थिंग कहते हैं। इसी तरह से मैं आपको आगे नेक्स्ट पेज पर दिखाती हूँ। इसमें हमारे पास लिविंग थिंग्स में कुछ चीज़ें हैं, जैसा कि उन्होंने आपको फर्स्ट पिक्चर जो हम दिखा रहे हैं वो है सनफ्लावर। सनफ्लावर आपने बहुत सी जगहों पर देखा होगा। सनफ्लावर हो गया, बाकी भी बहुत से डिफरेंट किस्म के फूल होते हैं जो हम अपने घरों में देखते हैं, अपने स्कूल में देखते हैं। देखिए बेटा, सनफ्लावर जो है वो पहले हम अगर सीड डालते हैं, बीज डालते हैं ज़मीन में, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि उसके ऊपर फूल उगना शुरू हो जाते हैं। तो ये है हमारा सनफ्लावर। ये भी हमारा ये दिखा रहे हैं कि ये लिविंग थिंग में कैसे आता है। क्यों? एक छोटा सा बीज होता है, उस बीज से ही ये ग्रो करता है, फिर एक फूल की शक्ल इख्तियार करता है, जो कि हमारा ये लिविंग थिंग में आता है। सेकंड नंबर पर हमारी फ़िश आ रही है। तो फ़िश हम खाते भी हैं, हम देखते भी हैं। तो फ़िश मूव भी करती है और इसको जो है ना ये सांस भी लेती है। बहुत इसको हमने कॉमनली हम इसको जानते भी हैं। तो फ़िश जो है हमारा किस में आ रहा है? फ़िश भी हमारी लिविंग थिंग में आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ये ग्रो करती है, मूव करती है और ये खाती भी है, खुराक भी खाती है, इसलिए ये भी हमारा लिविंग थिंग में आ रही है। थर्ड नंबर पर आ रहा है हमारा बर्ड। बर्ड हमारे पास बहुत सारे होते हैं, हम डेली रूटीन में देखते हैं, परिंदे देखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे देखते हैं। तो हम इनको दाने भी डालते हैं, ये दाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, उड़ते भी हैं। तो ये भी हमारा लिविंग थिंग में आ रहा है। फिर हमारा आ रहा है एनिमल्स पे, ये हमारा रैबिट आ रहा है। रैबिट हम देखते हैं जंपिंग करता है, भागता है, खुराक खाता है, बच्चे भी देता है। तो ये भी हमारा लिविंग थिंग में आ रहा है। अब हमारी लिविंग थिंग में इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखोगे, आप अपने आप को देख लो, आप एक पहले छोटे से बेबी थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप बड़े होते गए। तो जाहिर सी बात है, आप खाते भी हैं, आप मूव भी करते हैं, ठीक है, तो सांस भी लेते हैं, हम सोते भी हैं, हम जागते भी हैं, उठना बैठना, ये हर चीज़ हमारी, हर मूवमेंट हमारी लिविंग थिंग में आ रही है। इसी तरीके से हमारी नॉन लिविंग थिंग में है। देखें, एरोप्लेन। एरोप्लेन उड़ता है, इसको उड़ाने के लिए एक पायलट की ज़रूरत होती है, ये खुद से नहीं उड़ता। इसी तरीके से कार है। कार को चलाने के लिए भी एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है। आपके अब्बू चलाते होंगे, आपने किसी को देखा होगा, आपने रोड पे भी देखे होंगे, गाड़ी में आप लोग स्कूल भी आते हो, तो गाड़ी को चलाने के लिए किसी की ज़रूरत होती है, गाड़ी खुद से नहीं चलती। बॉल हम खेलने के लिए यूज़ करते हैं। बॉल जहाँ पर हम रखते हैं, बॉल वहीं पड़ी रहती है, ना तो ये मूव करती है और ना ये सांस लेती है। इसको हम यूज़ करते हैं, हम उठाते हैं, हम इससे प्लेइंग करते हैं, हम खेलते हैं। चौथे नंबर पर हमारी आ रही है चॉकलेट। चॉकलेट हम खाते हैं और ये चॉकलेट जो होती है ये रैपर में होती है, इसको ये मूव नहीं कर सकती, तो इसको हम अपने खाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रही है एक्टिविटी है, बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है। इसमें आपको उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे पढ़ाया है लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। इसमें अब आपने ये बताना है कि कौन सी चीज़ सांस ले सकती है, मूव कर सकती है। ये देखिए यहाँ पर कौन है, ये बेबी है। अब आपने खुद से लाइंस ड्रॉ करनी है कि लिविंग थिंग में ये आ रहा है या नॉन लिविंग में आ रहा है। तो आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से करोगे, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। और सेकेंड नंबर पर हमारे पास वॉच है। देखें, वॉच जो है क्या ये मूव करती है? नो, कभी भी नहीं करती। और ये बुक, नहीं, कभी भी नहीं करती, बुक मूव नहीं करती। हम जब तक खुद बुक को उठाते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, बैग से निकालते नहीं हैं, बुक हमारे पास नहीं आ सकती, मूव नहीं करती। चौथे नंबर पर देखें, आपके पास ये स्नेक है। यस, इससे तो हमें बहुत डर लगता है भाई, बहुत खौफनाक है ये तो हमें काट भी सकता है। ये आ गया हमारा लिविंग थिंग में। फ्लावर्स, जैसे मैंने आपको बताया, हम ज़रूरी नहीं है हम जस्ट सनफ्लावर देखते हैं, हम डिफरेंट किस्म के फूल देखते हैं।
ये देखिए हमारे पास हमारे स्कूल में कितने अच्छे अच्छे फूल होते थे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये फ्लावर्स जो है ये भी हमारा लिविंग थिंग में आ रहा है। और आ जाती है लास्ट में चेयर। आपके अपने घर में चेयर है, सोफ़े हैं, बेड है, ज़रूरी नहीं है ये, इसके साथ और भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये देखिए ये टेबल है जिसके ऊपर मैंने बुक रखी हुई है, तो भी ये हमारी नॉन लिविंग थिंग में आता है। तो अब हमारी लिविंग में आ जाता है, ये बेबी आ जाता है, ये स्नेक आ जाता है, ये फ्लावर्स आ जाते हैं, ये हमारे पास लिविंग थिंग में आ जाते हैं। और जो मूव नहीं करती, जो ग्रो नहीं करती, जो खुद से हमारे पास नहीं चल फिर सकती, तो उनको हम नॉन लिविंग कहते हैं। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर लाइंस लगानी है और आपने अपनी मम्मा के साथ उनको करके दिखाना है कि हाँ जी ये किस तरह से है। लास्ट में हमारे पास ये फिश आती है, ज्वाइन द डॉट्स टू कंप्लीट द पिक्चर। यस, वेरी इजी। हमने क्या करना है, हमने इनको ये जो आपके डॉट्स हैं हमने इनको इस तरह से मिलाना है और एक इसको फिश बनाना है। और इसमें साथ में आपने ये भी बताना है कि यस व्हाट इज दिस अ लिविंग थिंग, यस या नो। ये मुझे पता है आपको आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। आप अपनी मम्मा को आंसर दोगे इसका और आपने इसमें कलरिंग भी करनी है। नाउ थैंक यू।